नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम फंडा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को डिस्कस किया था मुगल साम्राज्य, जिसमें बाबर के बारे में पढ़े थे, जिसका रूलिंग पीरियड 1526 से 1530 तक था। आज उसी का उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका रूलिंग पीरियड 1530 से 1540 तक रहा। फिर 15 साल सूर्यवंश की स्थापना होती है और सूर्य साम्राज्य शासन करते हैं। और फिर 1555 में पुनः हुमायूं ने स्थापना करता है मुगल साम्राज्य की। 1555 से 1556 तक शासन करता है। दोस्तों, 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाना यह मुगल साम्राज्य की बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति थी। जिस साम्राज्य की स्थापना में 4 वर्ष भी नहीं हुई थी, उसी समय उसके नींव रखने वाले का ही मृत्यु हो जाना यह मुगल साम्राज्य के लिए अपूर्ण क्षति थी। मृत्यु के समय बाबर ने अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम लोग आपस में भाइयों लोग साम्राज्य के लिए लड़ाई मत करना, साम्राज्य का बंटवारा बराबर बराबर कर लेना। ऐसा कहा जाता है कि यह बाबर के लिए सबसे बड़ी गलती यही थी। जिस साम्राज्य की स्थापना में 4 वर्ष हुई है, जिसमें स्टेबिलिटी जिस साम्राज्य में नहीं आया है, और उसी में बंटवारा कर देना यह बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। और हुमायूं ने अपने पिता की बात मानते हुए आपस में साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदल। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदल। हुमायूं खुद आगरा और दिल्ली रख लिया, कमरान को काबुल कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदल को अलवर दे दिया। लेकिन दोस्तों, इतिहास में सबसे अनलक्की मुगल बादशाह हुमायूं को ही माना जाता है। हुमायूं सबसे अभागा मुगल बादशाह मुगल साम्राज्य में यही थे, परंतु वह एस्ट्रोलॉजी पे बहुत विश्वास किया करते थे। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ही चला करते थे। वे सप्ताह में 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहने करते थे। कौन? मुगल बादशाह हुमायूं। फिर भी इसका लक 7 कभी नहीं दिया। 1556 में पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं का जिंदगी जिस प्रकार लड़खड़ाता हुआ शुरुआत हुआ और लड़खड़ाते ही इसका जिंदगी का अंत हो गया। तो दोस्तों, हुमायूं मात्र 23 वर्ष की उम्र में पिता के मृत्यु के बाद 1530 में मुगल बादशाह बनकर राजगद्दी पर बैठता है। 1508 में इसका जन्म काबुल में होता है। पिता का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इन्होंने सबसे पहला अटैक जो किया था कालिंजर के किले पर, जिसमें वहां शासन रूल कर रहे थे रुद्र प्रताप देव। लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो सके, विफल हो गए थे। कौन? हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं। उसी समय इसी के कंटेम्पररी में शासन कर रहे थे मोहम्मद लोदी बंगाल में, शेर खान बिहार में, जिसे फरीद कहते हैं। ऐसे शेर खान का उपाधि बहार खान लोहानी ने दिया था। एक बार दोनों जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। उसी समय फरीद ने बाएं हाथ से एक शेर को काट दिया था। उसी में इसको शेर खान की उपाधि दिया गया था, जो चुनारगढ़ के किला में रहा करता था। और तीसरा बहादुर शाह गुजरात में शासन कर रहे थे। जब ये कालिंजर अभियान में विफल हो गए, उसी समय मोहम्मद लोदी शासन कर रहा था कहां? बंगाल में। उन्होंने अटैक कर दिया आगरा में और दोहराई का युद्ध लड़ा गया। फेमस युद्ध लड़ा गया 1531 में, दोहराई का युद्ध। किसके किसके बीच में? तो मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया 1531। अब पूछा जाता है कि दोहराई का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में। किसके किसके बीच में? तो मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच में। 1532 में जब यह युद्ध में, दोहराई का युद्ध में हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को पराजित कर दिया, तो इसमें अत्यंत खुशी होता है। कौन? शेर खान। अब वह बिहार और बंगाल दोनों का शासक बन गया। कौन? शेर खान, जो कि कहां रहता था? चुनारगढ़ का किले में रहता था। 1532 में चुनारगढ़ पर पहला आक्रमण कर देता है। कौन? हुमायूं ने आक्रमण कर देता है।
चुनारगढ़ किले को 1532 में इन्होंने घेर लिया, चारों तरफ से अपने टुकड़ी सैनिकों से घेर लिया। और वही चुनारगढ़ के किले में ही शेर खां था, 6 महीने तक घेर के रखा। लेकिन शेर खान ने भी वहां से निकलने का काम नहीं किया। जब 6 महीना के बाद इसे खाने का खत्म हो गया शेर खान का, तब उन्होंने अपने टुकड़ी सैनिकों के साथ अपने बेटे को भेजता है हुमायूं पास और एक संधि करवा लेता है, एक ट्रीटी करवा लेता है, जिसमें शेर खान के बेटे ने अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसका? हुमायूं का। और अपनी टुकड़ी सैनिक उसी के सेवा में हाजिर के लिए तैयार हो जाता है। और यह सबसे बड़ी विफलता हुमायूं को साबित होता है। 6 महीना तक जिसके लिए वह रहे और उसमें वह विफल हो गए। 1533 में यहां यह व्यस्त चुनारगढ़ के किले में आगरा में अटैक कर देता है बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था। इन्होंने अपने सैनिकों के साथ आगरा गया और यह युद्ध में इन्होंने बहादुर शाह को पराजित कर देता है। कौन? हुमायूं, 1533 में। अब क्या होता है 38 में, 1538 में, 1533 में यह लड़ा गया, बहादुर शाह को पराजित करता है। 1538 में इन्होंने द्वितीय आक्रमण करता है। कहां? चुनारगढ़ के किले पर। और चुनारगढ़ के किले को घेर के उसके दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है। हुमायूं में सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह छोटी सी जीत में उसका जश्न कई दिनों तक चलता था। उनको लगा कि हम द्वितीय आक्रमण जब चुनारगढ़ के किले पर किया कि हमने यह जीत लिया, लेकिन और वह खुशी जश्न में मदहोश हो गया था। और इसी का परिणाम स्वरूप यह निकला कि चुनारगढ़ के किले में शेर खां वहां थे नहीं, वह बंगाल की ओर प्रस्थान कर गए थे। और यह उसकी सबसे बड़ी हार हुई 38 में। अब 38 बंगाल की ओर अपना सेना लेके गया, जो कि सेना शेर खां होती, हुमायूं का जो सेना था वह काफी थक चुका था और वह बंगाल की ओर रुख किया। और 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा जाता है। बिहार में बक्सर जिले के बगल में चौसा का युद्ध लड़ा जाता है। किसके किसके बीच में? हुमायूं और शेर खां। पूछा जाता है चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके किसके बीच में? तो हुमायूं और शेर खां के मध्य में। और चौसा का युद्ध में इन्हें पराजित कर देता है। कौन? शेर खान। किसको? हुमायूं को। और हुमायूं ने अपने जान बचाने के लिए अपने घोड़े लेकर गंगा नदी में कूद देता है, जिसे निजाम नामक नाविक ने इसे जान बचाता है। कौन? निजाम नामक। चौसा का युद्ध हारने के बाद किसी तरह जान बचा के आगरा पहुंचा। और आगरा पहुंचने के बाद निजाम नामक नाविक को ही एक दिन के लिए मुगल बादशाह बनाया और वो अपने राजगद्दी पर बैठाया था। कौन? हुमायूं ने। अब पूछा जाता है इतिहास में एक दिन के लिए मुगल बादशाह कौन बना था? तो निजाम नामक नाविक। और इसी के सम्मान में चमड़े का सिक्के किसने चलवाया? तो यही हुमायूं ने। चमड़े का सिक्के किसने चलवाया था? हुमायूं। 1540 में फेमस युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यह भी, लेकिन अब पूछा जाता है एक और क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल जो शेर खां था उन्हें शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद। चौसा का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 में फेमस युद्ध लड़ा जाता है जिसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर देता है हुमायूं को और मुगल वंश की अस्तित्व खत्म हो जाता है और यहां शेर खान ने सूर वंश की स्थापना कर दी थी। अब मुगल बादशाह जो हुमायूं था वह 15 वर्ष के लिए घुमक्कड़ की तरफ सिंध और कश्मीर की ओर भटकने लगा। 1541 में उन्होंने निकाह कर लिए हमीदा बानो बेगम से। अब उन्होंने अपने गुरु राजस्थान के अमरकोट में राजा बिरसाल के भवन में आशीर्वाद लेने गया। कौन? हुमायूं। 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट में राजा बिरसाल के भवन में अकबर का जन्म होता है, जिसका बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। अब पूछ रहा है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में होता है। दोस्तों इस युद्ध में घुमक्कड़ की तरह, बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद घुमक्कड़ की तरह भटकता रहा हुमायूं। 1545 में इन्होंने काबुल व कंधार पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में अपने भाई
कामरान की हत्या कर देता है और काबुल और कंधार पर इन्होंने हासिल कर लिया। अब भारत की ओर रुख करता है और 1554 में पेशावर पर आक्रमण करता है, उसको कब्जा कर लेता है। 1555 में इन्होंने लाहौर पर आक्रमण करके उसको भी जीत लेता है। 1555 में फेमस युद्ध लड़ा गया दोस्तों, 1555 में, जिसको मछीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और तातर खान और नासिर खान के बीच में, जिसमें हुमायूं ने उसे हराया। और 1555 में सबसे फेमस युद्ध लड़ा गया सरहिंद का युद्ध, जो पंजाब के लुधियाना के पास लड़ा गया। सूरवंश के अंतिम शासक सिकंदर सूरी था, जो एक कमजोर शासक थे। सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया हुमायूं और सिकंदर सूरी के। इसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराता है और यहीं से उन्होंने पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। अब कब? 1555 में सरहिंद का युद्ध को सरहिंद के युद्ध में उसको हराता है और क्या पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों 1556 में पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मुगल बादशाह हुमायूं की। क्योंकि हुमायूं अफीम मदिरा का सेवन किया करता था, पुस्तकालय के सीढ़ी से उतर रहा था, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। अपने जो पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया था? दिल्ली में एक शहर का स्थापना किया जिसका नाम था दीनपला, वहीं इसका पुस्तकालय था। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने 1556 में इसकी मृत्यु हुई और इन्होंने अपनी आत्मकथा, इसकी जो थी मकबरा, वह दिल्ली में है। इसकी मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। इसकी रचना जो है हुमायूं नामा, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। आप पूछेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी आत्मकथा किसने लिखी? तो इसकी बहन हुमायूं नामा लिखी थी, इसकी बहन, जिसका नाम था क्या? गुलबदन बेगम। धन्यवाद दोस्तों।